हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम सर जीपीएससी स्टडी क्लासेस में। आज की क्लास देखिए, आप लोगों से हम बात करने वाले हैं अपने टॉपिक विशेषण पे। ठीक है, आज का टॉपिक जो हमारा है विशेषण, उस पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, जिसमें आप लोगों को विशेषण का परिचय और भेद और विशेष की जानकारी, इनके बारे में आज हम बताएंगे। विशेषण का परिचय और उसके भेद की जानकारी करवाई जाएगी। देखिए, यहाँ पर लिखा है, आओ शुरू करें। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है आपके कितने मित्र हैं। ठीक है, आपके कितने मित्र हैं, तो आपको ये बताना है कि आपके मित्र कितने हैं और उनकी कौन सी विशेषता आपको प्रभावित करती हैं। विशेषण का अर्थ यही होता है कि विशेषताएं, तो उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो आओ सीखें। देखिए, यहाँ पर कह रहा है आओ सीखें। विशेषण में देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले छोटी सी एक यहाँ पर बात लिखी गई है, आप इसको पहले समझेंगे। कह रहा है महाराष्ट्र के पुणे में स्थित शनिवार वाड़ा एक बहुत ही आकर्षक ऐसा ऐतिहासिक किला है। देखिए, आप लोगों के सामने चित्र दिखाई दे रहा होगा आपको। इस चित्र के बारे में बात हो रही है कि महाराष्ट्र के पुणे में स्थित शनिवार वाड़ा एक बहुत ही आकर्षक ऐसा ऐतिहासिक किला है जिसे 1732 में पेशवा बाजीराव प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, किसने बनवाया था? पेशवा बाजीराव प्रथम ने। यह किला मराठा साम्राज्य की भव्यता और वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। तो ये जो किला है, ये मराठा साम्राज्य की भव्यता और उसकी वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। यह किला कई युद्धों और राजनीतिक घटनाओं का गवाह बना यानी कि यहाँ पर बहुत से युद्ध लड़े गए। ठीक है, राजनीतिक घटनाएं घटी, इसीलिए इसको ये यहाँ पे दिया गया है। यह आज एक पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। ये जो किला है आज के समय में ये एक पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, यानी कि यहाँ पर जो है लोग आते जाते हैं इसको देखने के लिए। अब यहाँ पर देखिए, ये तो आप लोगों को बताया हमने महाराष्ट्र के पुणे में स्थित जो शनिवार वाड़ा आकर्षक ऐतिहासिक किला है उसके बारे में। अब कह रहा है उपयुक्त, यहाँ पर देखिए रंगीन शब्द शनिवार वाड़ा किले की विशेषता बता रहे हैं। ये जो रंगीन शब्द हैं, सबसे पहले देखिए आकर्षक जो एक किला है उसकी विशेषता है। उसकी विशेषता भव्यता है, अद्भुत है। और यह किला, ठीक है, यह किला कई युद्धों, यहाँ पर क्या कह रहा है, कई युद्धों का जो है राजनीतिक घटनाओं का गवाह बना। तो ये जो इसमें कलर्ड आप लोगों के लिखे हुए हैं शब्द, यह आप लोगों की विशेषता को, उस किले की विशेषता के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर और भी देखिए छोटी सी चीज़ आप लोगों के सामने दिखाई दे रही होगी, सुंदर झूमर, और यह नीले मोती। ठीक है, चित्र के माध्यम से समझिए, सुंदर झूमर और नीले मोती। तो झूमर देखिए, झूमर कैसा है? सुंदर है। मोती कैसे हैं? नीले हैं। तो यहाँ पर जो ये सुंदर शब्द है और मोती नीले हैं, तो नीले शब्द जो है ये क्या है? हमारे विशेषण हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक बात हम समझेंगे कि झूमर और मोती क्या है। तो झूमर और मोती क्या है? हमारे संज्ञा शब्द हैं। तो अब इसकी परिभाषा अगर आप लोग निकालना चाहें तो क्या निकलेगी कि जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा शनिवार वाड़ा किला है पुणे में स्थित, इसकी विशेषताओं के बारे में बताया गया। तो ये क्या हो गया हमारा? ये भी हमारी संज्ञा हो गई। ठीक है, तो संज्ञा की विशेषता इन शब्दों से बताई गई, तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता वाले बताने वाले शब्द, जो संज्ञा अथवा शब्द, देखिए इसके बारे में मैंने अभी बताया आप लोगों को। जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेष जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है। अब देखिए उसमें विशेष क्या होते हैं, मैंने अभी बताया था, विशेष की जानकारी, विशेषण का परिचय, भेद। तो जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों से की विशेषता बताई जाती है, जिनकी विशेषता बताई जाएगी, जैसे शनिवार वाड़ा किले की विशेषता बताई गई, तो शनिवार वाड़ा विशेष से हो गया, उसको हम क्या कहते हैं? विशेष से कहते हैं। जैसे सुंदर लड़की, यहाँ लड़की क्या है? विशेष से है, और सुंदर क्या है? उसका विशेषण है। ठीक है, छोटा बच्चा, यहाँ बच्चा विशेष से और छोटा उसका क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब विशेषण के कह रहे हैं प्रकार, तो देखिए गुणवाचक विशेषण। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? देखिए 4 प्रकार के यहाँ पर आप लोगों को दिए गए। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब एक एक के बारे में देखिए हम पढ़ेंगे। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण
उनके गुणों के बारे में बताए, दोष के बारे में बताए, आकार तथा रंग आदि की विशेषताएं बताते हैं। ऐसे विशेषण शब्द जो किसी वस्तु के, किसी संज्ञा के, गुण के, दोष के, आकार, रंग आदि की विशेषता बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। समझ में आ गया? जैसे आरव बुद्धिमान है। अब देखिए आरव इसमें क्या है, लड़के का नाम है और उसकी विशेषता बताई गई किस शब्द से, बुद्धिमान शब्द से, तो आरव बुद्धिमान है। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी कैसी है, गोल है। गुण देखिए अच्छा, बुद्धिमान, चतुर, ये सब क्या है, ये हमारे गुण हैं। ठीक है, आगे देखिए रंग में जैसे लाल, नीला, गोरा, काला, किसी भी तरीके से अगर आते हैं तो वो सब क्या कहलाते हैं, रंग कहलाते हैं। रूप में सुंदर, भव्य, क्रूर, आकार में बड़ा, छोटा, गोल, ये सब क्या हैं, ये उसके आकार हैं। अवस्था देखिए स्वस्थ, वीर, बूढ़ा, कोई व्यक्ति स्वस्थ है, सैनिक वीर है, बूढ़ा है, तो ये सब क्या हैं, उसके अवस्था हो गई। अब देखिए दूसरा क्या है, संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चले। संख्यावाचक देखिए जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है संख्यावाचक विशेषण, तो इसका मतलब ये है कि जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चले, क्या का पता चले, संख्या का पता चले, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे विकास कक्षा में हमेशा प्रथम आता है। अब देखिए विशेष क्या है, विकास, और क्या आता है, कक्षा में प्रथम आता है, तो ये प्रथम शब्द हो गया। वहाँ 3 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 3, ये 3 शब्द क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण। प्रथम क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण। अब अगला देखिए परिमाणवाचक विशेषण। अगला क्या कह रहा है, परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किस संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या मापतोल का पता चलता है। अब इसमें देखिए मात्रा का, मापतोल का पता चल रहा है, तो परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं उसको। किसी के परिमाण के बारे में, मात्रा के बारे में पता चले, मापतोल के भार के बारे में। जैसे उसने थोड़ा पानी पिया, कितना क्या बता रहा है, उसने थोड़ा पानी पिया, मुझे 2 किलो अनार चाहिए, तो उसने कहा उसने थोड़ा पानी पिया, तो थोड़ा पानी पिया, तो थोड़ा शब्द क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण हो गया। मुझे 2 किलो अनार चाहिए, तो कितने अनार चाहिए, 2 किलो, तो अनार के बारे में बता रहा है, 2 किलो अनार चाहिए, तो ये अनार के परिमाण के बारे में बताया जा रहा है, तो ये यहाँ पे हो गया परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, आगे देखिए 4 नंबर पे देखिए सर्वनामिक विशेषण। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उनकी विशेषता बताते हैं। ये वो विशेषण हैं जो किसी संज्ञा शब्द से पहले लगा देते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह वैभव का घर है, यह वैभव का घर है, वह लड़का वहाँ नहीं आया। कह रहे यह वैभव का घर है, देखिए वैभव के बारे में बता रहा है, वैभव का घर है यह। ठीक है, तो ये यह शब्द क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। वह लड़का वहाँ नहीं आया, तो वह शब्द क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, हमने क्या सीखा, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण ये विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे बहुत सुंदर, सुंदर तो है लेकिन कितना, बहुत, तो ये हो गया विशेषण, प्रविशेषण। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ एक्सरसाइज के बारे में बताया गया है। कह रहा उचित विशेषण चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। मोहन ने खाना बनाया, स्वादिष्ट भोजन या कड़वा भोजन, बताइए क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे, स्वादिष्ट भोजन। तो मोहन ने स्वादिष्ट खाना बनाया। वह आदमी बहुत दया है, लंबा है, तो क्या होगा, लंबा है, वह आदमी बहुत लंबा है। चाय में थोड़ी चीनी डाल दो या 4 चीनी डाल दो, तो थोड़ी चीनी डालेंगे या 4 चीनी डालेंगे, थोड़ी डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, थोड़ी चीनी डाल दो। निम्नलिखित वाक्य में विशेषण शब्द रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। कह रहा आकाश नीला है, आकाश नीला है, तो इसमें विशेषण क्या हो गया, नीला। अभी मैंने बताया था नीला क्या होता है, कौन सा विशेषण होगा, नीला में कौन सा विशेषण होगा, रंग रूप के बारे में बताया गया। तो ये रंग जो होते हैं वो कौन से विशेषण में आते हैं, गुणवाचक विशेषण। यह किताब मेरी है, देखिए संज्ञा शब्द से पहले लगा दिया गया, यह शब्द आ गया, तो क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण। कक्षा में 2 छात्र अनुपस्थित हैं, तो 2 छात्र आ गया, तो 2 क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण, क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब अगली एक्सरसाइज देखेंगे। कह रहे हैं निम्नलिखित विशेष शब्दों के लिए उचित विशेषण शब्द लिखिए। अब अपने मन से आप लोगों को सोच कर लिखना है। जैसे उपवन, तो बगीचा कैसा होता है, घना उपवन होता है, उपवन कैसा होता है, घना उपवन। पौधा, हरा पौधा। आम,
मीठा आम, बच्चा, शरारती बच्चा, ठीक है, साड़ी, लाल साड़ी, सुंदर साड़ी, कलम, लाल कलम, हरा कलम, ठीक है। इस तरीके से कह रहा दिए गए विशेषण से वाक्य बनाइए। आगे क्या लिखा है, दिए गए विशेषण से वाक्य बनाना है आपको। छोटा, बचपन और चौकोर, ठीक है। तो इनसे आप लोगों को क्या करना है, वाक्य प्रयोग कर लेना है, ठीक है। तो उम्मीद है आज की जो क्लास है हमारी विशेषण से रिलेटेड आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है, आपने समझ लिया होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है।